दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे देश के हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के पहाड़ों से जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने बच्चे सीखने के लिए कुछ उत्तराखंड में अपने सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक से यहाँ पर जाते हैं देहरादून में। और देखिए किस तरह से उन्हें वहाँ पर उनका रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों बस यही एक काम हमारी सरकारों ने पूरी शिद्दत के साथ पूरे उत्तराखंड में किया है। उन्होंने हमेशा जितने भी हमारे उत्तराखंड के आम लोगों के आवाम की आवाज़ है उसको किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से फोर्सफुली उन सबको चुप कराया जाए, यही उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ हमेशा इन 22 सालों में पूरी तरह सीखा है। सकते हैं ये पहाड़ों से निकले हुए बच्चे हैं जो जिनके गरीब माँ बाप अपने पेट काट करके जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून सरीखे में भेजते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से लाखों में नौकरियों का बंटवारा हो जाता है ऊपर ही ऊपर, और बच्चे बेरोजगार अपना अपने कीमती जीवन युवा अपना कीमती यौवन वहाँ पर गुजार देता है, और वो तब फिर न घर का रहता है न घाट का। तो वहाँ पर जब बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर दबाई जा रही है। और ये सिर्फ यहाँ की हमारे बच्चों की आवाज़ नहीं है, अपितु हमारे पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को दबाया जा रहा है। युवा साथी मेरी वीडियो देख रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे अच्छे तरीके से आंदोलन का साथ दीजिए। सभी युवा साथी जो हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं सभी का साथ दीजिए, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से और शासन प्रशासन की देख रेख में जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं उसी तरीके से आवाज़ उठाएं और शांति का माहौल बनाते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन एक बार मिलता है, और एक बार में आपका अगर जीवन निकल गया, जो आपका यौवन है ये निकल गया, तो फिर वापस नहीं आने वाला। ये सवाल सिर्फ इन बच्चों का नहीं है, आपके आने वाली पीढ़ी का है। सभी पूरे उत्तराखंड की आवाज़ है। आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरे तन मन धन से सपोर्ट कीजिए, और जहाँ तक हो सके सड़कों पर आकर के अपनी आवाज़ों को आप सरकार तक पहुँचाइए। दोस्तों हमारा एक युवा साथी है, ये आप देख सकते हैं पहाड़ों से होकर के ये देहरादून में पढ़ने लिखने गया है। और पढ़ने लिखने के बजाय जब उसके साथ अत्याचार होता है भ्रष्टाचार होता है, उसकी जब आवाज़ उठाता है तो आप देख सकते हैं किस तरह से लहूलुहान कर दिया जाता है। पहाड़ों से निकलकर जब माँ बाप और उनके रिश्तेदार जब इस चीज़ को देखेंगे तो किस तरह क्या बीतेगी उन पर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना, मांग क्या है, सिर्फ नकलरोधी कानून लाने के लिए और सीबीआई जांच करवाने। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से अगर हम अपनी आवाज़ मुख्य आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं तो फिर रहा ही क्या उत्तराखंड में। तो डरना नहीं है और अपनी आवाज़ हमें पूरी बुलंदी के साथ उठाना है। उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। ये हमारे उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।